हम इलाहाबाद पाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 1416 पढ़ रहे हैं, जिसके हमने अभी तक 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन के हमने चैप्टर नंबर 4 तक हर एक चीज को अच्छे से डिस्कस किया है। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास था बिजनेस कम्युनिकेशन एक्चुअली में होता क्या है। चैप्टर नंबर 2 में था स्पीकिंग स्किल्स, जिसके बारे में हमने अच्छे से बात की कि हमारी स्पीकिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 3 में था लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स, जिसको हमने अच्छे से देखा कि लिसनिंग स्किल्स में क्या क्या बेहतरी होनी चाहिए और रीडिंग स्किल्स क्यों बेहतर होनी चाहिए। उसके बाद हमने लेटर्स के बारे में पढ़ा और आज हमने चैप्टर नंबर 5 दैट इज मीटिंग करस्पॉन्डेंस इसको पढ़ना है। बेसिकली मीटिंग्स क्या होती हैं? मीटिंग्स तो वही होती है ना कि कुछ लोग या दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जिस काम के लिए मिलते हैं उसको हम कहते हैं मीटिंग। कि हमने किसी मौजू पे बात करनी थी, कोई ऐसा टॉपिक था जो सिर्फ हम डिस्कस कर सकते थे, तो हमने एक दूसरे से मीटिंग की। तो मीटिंग क्रॉसपॉन्डेंस सिमिलरली ऐसे ही होता है, ठीक है। अब आप देखें कि मीटिंग करना है हमने, ये एक फॉर्मल गैदरिंग होती है, ठीक है, जहाँ लोग यूजुअली कंपनीज के एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर हैं या पार्टनर हैं, एक स्पेसिफिक बिजनेस टॉपिक पे डिस्कस जो है वो करते हैं, उसको स्पेसिफिक बिजनेस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। इसका मेन पर्पस ये होता है कि डिसीजन लेना या किसी चीज की प्लानिंग करना या पर्पस जो है उसको डिस्कस करना या प्रोग्रेस रिव्यू करना, ठीक है। बेसिकली पर्पस क्या होता है? बेसिकली पर्पस यही होता है कि जब मीटिंग्स होती हैं, जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलते हैं, आपस में मिलके एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने पे हर किसी का अलग अलग रिव्यू होता है, जो अलग अलग रिव्यूज दे रहे होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमारा डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है, फैसला लेने कि जो है वो बहुत आसान हमारे पास फैसला लेना हो जाता है, डिसीजन मेकिंग हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी जो है वो अच्छी हो जाती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारी परफॉर्मेंस जो हम दे रहे होते हैं उसका भी रिव्यू हो जाता है, ठीक है। तो मीटिंग बेसिकली यही होती है कि हम जिसके साथ भी मीटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, हम बेसिकली हम मीटिंग तो उन्हीं लोगों के साथ कर रहे होते हैं ना, जो हमारे टॉपिक से बहुत अच्छे से वाकिफ होते हैं, ठीक है। हम उन लोगों के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। तो उन लोगों के साथ जब हम मीटिंग कर रहे होते हैं तो वो हमारे बिजनेस में हमारे बिजनेस के बारे में अच्छे अच्छे हमें रिव्यूज देते हैं, बताते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या कमी है, ठीक है, किस कमी को अच्छे से हमें दूर करना चाहिए, क्या ऐसी चीज है जो हमारे बिजनेस में बहुत अच्छी है। तो मीटिंग वगैरह से हमें ये पता चलता है। अच्छा जी, हमने देखना क्या है इसमें? इसमें हमने सिग्निफिकेंट ऑफ मीटिंग पढ़नी है, टाइप ऑफ मीटिंग पढ़नी है, ड्यूटी एंड चेयरपर्सन ड्यूटी एंड जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट पढ़ना है, उसके बाद कम्युनिकेशन बैरियर्स इन अ मीटिंग पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन अ मीटिंग पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हमारा सिग्निफिकेंट क्या है मीटिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मीटिंग्स को डिस्कस किया जाए, ठीक है, बहुत सारे सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। तो आप मीटिंग में ये बता सकते हैं कि जो मीटिंग है उसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत से अच्छी सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान हर एक काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए जब एक इंसान बिजनेस को रन करता है तो उसको बिजनेस को रन करने के लिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारे काम खुद से कर ले, ठीक है। आपने एक डिपार्टमेंट स्टोर खोला है, जब आपने उसकी स्टार्टिंग की है तो मे बी आपको लिए काम आसान हो, लेकिन जब आपका जो स्टोर है वो फेमस होना स्टार्ट हो जाता है तो आपको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दैट इज वाई आप बंदे हायर करते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, आपका हेल्पिंग हैंड होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो मीटिंग्स होती हैं वो बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि बास ऐसी चीजें होती हैं जिनका फैसला हम नहीं कर सकते खुद से। तो जब हम किसी के साथ मीटिंग करते हैं, हमारे से जो बड़े लोग होते हैं उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो जब बैठ के आपस में मीटिंग करते हैं तो उनकी जो राय होती है उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हमारा जो फैसला लेने की पावर होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, फैसला लेना आसान हो जाता है, ठीक है। वो चीज जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी
कंफ्यूजन्स आ रही होती हैं, आपको नहीं पता चल रहा होता कि आपने क्या करना है, तो उस वक्त जब आपकी मीटिंग्स में आपके सारे जो हैं वो सारी मुश्किलात खत्म होती हैं तो आपका फैसला लेना भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे सिग्निफिकेंट हैं मीटिंग्स के। ठीक है, आप फीडबैक जो है वो दे सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड जो आपको की जाती है वो बिल्कुल क्लैरिफाई होती है। ये सारा काम होता है मीटिंग्स में। ठीक है, लाइक अगर आप कोई एक छोटा सा स्कूल भी रन कर रहे हैं ना, तो स्कूल में भी टीचर्स की मीटिंग होती है। वो टीचर्स की मीटिंग इसलिए होती है कि वो टीचर्स को साथ साथ अप टू डेट किया जाता है। ठीक है, कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऑफ कोर्स जब तक मीटिंग नहीं की जाती तो किसी भी बिजनेस में, चाहे वो छोटे लेवल पे है बड़े लेवल पे है, उसका पता नहीं चलता कि उसमें बेसिकली क्या हो रहा है। अब हमारे पास है स्टेटस अपडेट मीटिंग। इसमें क्या होता है कि स्टेटस अपडेट मीटिंग जो है वो बहुत कॉमन मीटिंग की टाइप है। इसमें जो है वो रेगुलर टीम और प्रोजेक्ट मीटिंग्स वगैरह शामिल हैं। ठीक है, जिसका प्राइमरी जिसका जो गोल होता है वो प्राइमरी जो मेथड है उसको अपडेट करना होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग मीटिंग जो है, जैसे स्पीकर जो होते हैं वो शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन जो सामने बैठे होते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए जो मीटिंग्स की जाती है, डिसीजन मेकिंग मीटिंग्स, कोई ऐसी मीटिंग, ठीक है, जिसमें लोगों को इकट्ठा करके आप जो है वो उनसे राय ली जाती है और उनकी राय लेने के बाद आपके लिए फैसला करना आसान हो जाता है। ऑपरेशनल मीटिंग्स जो है ये कॉमन मीटिंग्स होती हैं जो बिजनेस में होती हैं। ठीक है, बिजनेस में बेसिकली की जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग्स, ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी कंपनी में हैं, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है लेकिन आपकी प्रॉब्लम वो आपसे सॉल्व नहीं हो रही, तो आप कहते हैं कि एक मीटिंग रख लेते हैं। मीटिंग में क्योंकि हर एक बंदा होता है वहाँ का, ऐसा जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सारे होते हैं, तो उन सबको आप प्रॉब्लम बताते हैं तो आपको अपनी प्रॉब्लम का अलग अलग सोल्यूशन देते हैं, फिर आपको जो बेहतर लगता है आप वो कर लेते हैं। टीम बिल्डिंग मीटिंग जो है ये बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है टीम बिल्डिंग में। ठीक है, उनके रिलेशनशिप को ताकतवर बनाता है। ठीक है, इस तरह होता है। उसके बाद है ड्यूटीज ऑफ चेयरपर्सन। सबसे पहले तो आपको चेयर पर्सन का पता होना चाहिए। चेयरपर्सन जो है वो परफॉर्म करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल को। ठीक है, किसी भी चीज में चेयरपर्सन कहलाता है वो पर्सन जिसके पास अथॉरिटी होती है, जिसके पास ताकत होती है कि वो दूसरे बंदे को या तो ऑर्डर्स दे सके, ठीक है, ऑर्डर दे सके किसी भी काम करने का। ठीक है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं, उसकी जो ड्यूटीज होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर द मीटिंग, या रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर द मीटिंग, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द मीटिंग। ऑफ कोर्स मीटिंग होनी है तो मीटिंग के लिए जो चेयरपर्सन है उसकी मीटिंग से पहले या मीटिंग में या मीटिंग के बाद की जो ड्यूटीज हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मीटिंग से पहले बात देखिए, एनालाइज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्रेंस, और कॉन्फ्रेंस के ऑब्जेक्टिव होता है कि इसके बाद क्या होने वाला है उसको डिटरमाइन करना है। डिसाइड करना हु द पार्टिसिपेंट विल बी। सबसे पहले डिसाइड करना है कि किस किस ने पार्टिसिपेट करना है और उसको फिर बताना है कि आपने इस मीटिंग में आना है। अरेंज करना है मीटिंग की डेट को, टाइम को, प्लेस को, ये सारा जो है वो चेयरपर्सन का रहा होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसकी, कि उसने चेक करना होता है तमाम चीजों को। ठीक है, मीटिंग को डिक्लेयर करना होता है, पीपल को वेलकम करना होता है, उनको इंट्रोड्यूस कराना होता है, पर्पल को मेंशन करना होता है, अपने एजेंडा का बताना होता है। उसके बाद प्रीवियस मीटिंग जो है उसके बारे में साइन करना होता है। उसके बाद ये सारी चीजें जो हैं इन्होंने मीटिंग के दौरान करनी होती हैं। अपना फीडबैक देना होता है। ठीक है, इनकरेज करना होता है हर एक मेंबर को, फॉलो करना होता है मीटिंग प्रोसीजर्स को। ठीक है, क्लोजिंग मीटिंग क्या होता है कि सम अप करना होता है सब कुछ के सब कुछ खत्म करना होता है। ठीक है, जिसमें आपके पास डिटरमाइन डेट है, प्लेस है। ठीक है, डिटरमाइन करना होता है कि अगली मीटिंग कब होगी, कैसे होगी। मैनिपुलेटिंग में क्या आता है, मैनिपुलेटिंग मोशंस में ये आता है कि आप किसी बंदे को अपने फैसले पे कैसे रजामंद करते हैं। ठीक है, उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, उसको कैसे बताते हैं कि यही ठीक है, इसके अलावा कोई ठीक नहीं है। ठीक है, लाइक आपने अगर एक पेन को सेल करना है तो आपके पास इतनी अच्छी स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए कि कोई बंदा आपसे पेन ले। ठीक है, आपसे पेन कोई क्यों नहीं लेगा। ठीक है, दुनिया में हर किसी के पास एक पेन है, हर हर किसी के पास पेन है, हर कोई शॉप पे सेल भी कर रहा
रहा है पेन को, तो आप में ऐसी क्या बात है कि कोई आपसे वो पेन ले? तो लिहाजा आपकी मैनिपुलेशन पावर इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि लोग आपके पास आए, ठीक है। तो इसलिए आप उनको स्ट्रांग करें, अपने रेजोल्यूशन को स्ट्रांग करें, ठीक है। ये सारी चीजें अच्छा, ये ड्यूटी जो है सिकेट्री की जो है वो क्या है, उसने डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, अपॉलॉजीज वगैरह अगर उसने करनी हो, ठीक है। प्रिपेयर करना होता है, प्रिपरेशन होती है, यानी कॉल करना है, कॉल है, ठीक है, बुलाना वगैरह है किसी को एजेंडा के लिए या ये इस तरह, ठीक है। जैसे ये देखिए हमारे पास है स्पेसिमेंट्स ऑफ एजेंडा। एजेंडा इसमें क्या है कि कॉल टू ऑर्डर है, रोल कॉल है, अपॉलॉजीज वगैरह है, ये सारी चीजें हैं। इनको ऐसा सच आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आपने करनी है कि देखनी है एक एक दफा के आप क्या है। बाकी आप पेपर में जो भी आपके पास आएगा वो आपको बता दिया जाता है कि इस तरह का सवाल है, तो आप सवाल को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करके लिखें तो आपको इंशाल्लाह नंबर पूरे मिलते हैं, ठीक है। जैसे अब हमारे पास यहाँ पे हम थे इस पे, ठीक है। इसमें आपके पास सबसे पहले देखें जितना भी आपने ऊपर पढ़ा है ना उसको बस उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। कॉल टू ऑर्डर, रोल कॉल है, अपॉलॉजीज है, अप्रूवल ऑफ एजेंडा है, उसके बाद आपके अप्रूवल है लास्ट मीटिंग के, और बिजनेस है, डिस्कशन आइटम्स लिखते हैं, डिस्कशन आइटम्स वगैरह अदर बिजनेस के बारे में, ठीक है। उसके बाद जी ये आपका खत्म हो गया प्रिपरेशन ऑफ द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है प्रिपरेशन ऑफ द माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग। माइन्यूट्स का ये है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ रिकॉर्ड होती है जो आपने मीटिंग के बाद प्रिपेयर करनी होती है, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंट ऑफ माइन्यूट्स हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली ये माइन्यूट जो है वो ऑफिशियल रिटर्न रिकॉर्ड होता है किसी भी बिजनेस का, ठीक है। इसमें अगर सिग्निफिकेंट है आपने क्लियर रिकॉर्ड देना होता है, ठीक है। प्रिवेंट रखना होता है किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। उसके बाद आपने एब्सेंटिस का बताना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी सिग्निफिकेंट ऑफ माइन्यूट्स में आ जाती हैं। स्टेप इन्वॉल्व इन टेकिंग माइन्यूट्स, आपकी प्री प्लानिंग होनी चाहिए, रिकॉर्ड टेकिंग एट द मीटिंग, ठीक है। माइन्यूट राइटिंग होनी चाहिए, ट्रांसक्राइबिंग होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ मीटिंग मिनट्स होना चाहिए, फिलिंग करनी है आपने, ठीक है। ये सारी चीजें जस्ट आप इनको याद रखें कि प्री प्लानिंग में तो यही होगा ना कि सब कुछ सबसे पहले जो है वो आपने डिस्कस किया हो, सब कुछ पहले ही मुकम्मल हो। रिकॉर्ड टेकिंग बट शुड बी इंक्लूडेड, रिकॉर्ड टेकिंग में ये होता है कि आपका डेट और टाइम जो है वो मीटिंग का पता हो। ऑफ कोर्स जब आपकी मीटिंग हो रही होती है तो आपको उस टाइम पर नहीं बताया जाता, ऑलरेडी सब कुछ सेट होता है। जैसे अगर किसी की शादी है तो ऑलरेडी सब कुछ सेट होता है, सब कुछ अरेंज होता है, बस हमने उस दिन को जाना होता है। तो ये सब कुछ अरेंज होता है। मीटिंग वगैरह भी एकदम से जो चीज होती है वो नहीं होती, एकदम से नहीं होता कि आप बैठे हुए हैं तो बस आपकी मीटिंग हो जाएगी। नो, सबसे पहले सब कुछ अरेंज किया जाता है, सब कुछ देखा जाता है कि किस टाइम पे सब अवेलेबल होंगे। जो बड़े बड़े लेवल पे मीटिंग्स होती हैं उनको तो ऑफ कोर्स चेक किया जाता है ना, सब कुछ अरेंज किया जाता है। इवन के जो छोटे लेवल पे होते हैं जैसे कि आपके स्कूल्स में होता है तो उसमें भी आपको सबसे पहले जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है कि फलान टाइम पे आपकी मीटिंग है, उस टाइम पे आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के आएंगे। उसके बाद माइन्यूट राइटिंग प्रोसेस है, ठीक है। राइटिंग प्रोसेस में आप सब ये देख सकते हैं कि क्रिएट एंड आउटलाइन बेस ऑन द एजेंडा, ठीक है। चेक ऑफ करना है हमने सबको कि सब कुछ सब जो है वो रूम में आ गए हैं, फिर रिकॉर्ड करना है सब कुछ डिसीजन को एंड दे अकर ड्यूरिंग द मीटिंग, और क्या क्या हुआ है। जैसे वर्कशॉप्स होती है ना, वर्कशॉप में क्या होता है कि टीचर्स जो हैं या कोई भी जो बंदे हैं वो जाते हैं, और वो जाने के बाद क्या करते हैं कि सब कुछ चेक होता है, वो सब कुछ जो है लेक्चर अगर कोई दे रहा है, ठीक है, तो उन सबको नोट्स किया जाता है, उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। सब कुछ जो मीटिंग में हो रहा है वो सब कुछ होता है। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए कि अगला बंदा आपको खड़े होकर जो बता रहा है वो आप याद रखने के लिए उसको लिख लेते हैं। जैसे कि टीचर्स कहते हैं कि भाई आपको मैं जो बता रही हूँ आप उसका की पॉइंट लिख लें ताकि आपको याद रहे कि क्या हो रहा है। तो ऐसे ही हम अपनी मेमोराइजिंग के लिए चीजों को लिख के रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डोंट ट्राई टू कैप्चर एवरी माइन्यूट डिटेल इन, कोई भी माइन्यूट डिटेल
एक इवन मिनट डिटेल नहीं लेनी चाहिए आपको। रिकॉर्ड इट ऑन योर स्मार्टफोन, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने स्मार्टफोन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ट्राई टू राइट द मिनट एज सून एज पॉसिबल। चेक टू इंश्योर आर डिसीजन, तमाम डिसीजन को इंश्योर करें। उसके बाद एक शॉर्ट स्टेटमेंट वगैरह समराइज करें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पास्ट टेंस थ्रू आउट, ठीक है, अवॉइड करें इन्फ्लेमेटरी या पर्सनल ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। ये सारी चीजें। डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर मीटिंग मिनट्स। डिस्ट्रीब्यूट शेयर जो है वो कहता है कि अगर आप किसी तरह ये शेयर वगैरह करना चाहते हैं, वैसे तो जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं उन्हें ऑलरेडी बता दिया जाता है कि मीटिंग की बाहर बात ना जाए, ठीक है। तो बाकी फिलिंग एंड स्टोरेज ऑफ मीटिंग मिनट्स, फिलिंग कैसे होगी, ठीक है। ये देखिए एक हमारे पास दिया गया है, ठीक है। प्रेजेंट इन, ये सारे जो है ये प्रेजेंट है। मिस्टर जफर अहमद, मिस्टर उमर नदीम, ये सारे जो हैं ये प्रेजेंट हैं, ठीक है। अपॉलॉजीज वगैरह जो हैं इनकी ये हैं, ठीक है। एक सारा मॉडल दिया गया है हमारे पास। उसके बाद रोल है पार्टिसिपेंट का, ये जो कि ऑर्गेनाइजर है, क्लैरिफाई है, क्वेश्चनर्स हैं, ये कंट्रीब्यूटर्स हैं। उसके बाद एनर्जाइजर हैं, आइडिया क्रिएटर हैं, क्रिटिकल टेस्टर हैं, काउंसिलाइजर हैं, काउंसिलाइटर हैं, हेल्पर ऑफ अदर हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन बैरियर इन अ मीटिंग है, जिसमें पोर वर्बल स्किल्स हो सकते हैं, इनअप्रोप्रिएट नॉन वर्बल स्किल्स हो सकती हैं। इन सबको हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हुए हैं। पोर लिसनिंग स्किल हो सकती है, अनविलिंगनेस टू यूज पावर। आगे डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। डिसीजन मेकिंग ऑफ कोर्स, जब हम एक मीटिंग में होते हैं तो हमारी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जो है वो अच्छे से सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अब आपके लिए क्या है कि बिजनेस मीटिंग जो है वो गैदरिंग है दो या दो से ज्यादा पीपल की टू डिस्कस आइडिया, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। मीटिंग जो है उसमें ग्रेट सिग्निफिकेंट होता है इन बिजनेस एंड प्राइवेट लाइफ। मीटिंग आर 7 टाइप्स, ठीक है। सब कुछ हम पढ़ चुके हैं और हमारे पास बाकी जो चीजें हैं वो भी इसमें है। चैप्टर का मेन मकसद यही था कि हमने मीटिंग के बारे में डिस्कस करना है। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में जो कुछ भी था वो सब कुछ आपको क्लियर हो गया। इसमें बेसिकली जस्ट यही था कि आपको पता होना चाहिए कि मीटिंग क्या होती है। इसमें बेसिकली यही था कि जस्ट आपको पता है कि मीटिंग क्या होती है।